वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस एज वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले कार्डिनल डायरेक्शंस क्या होता है? तो हमारा जो भी नेचुरल डायरेक्शंस होता है, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसको हम लोग कार्डिनल डायरेक्शंस कहते हैं, राइट। डेली लाइफ सिचुएशन में हम लोग इसको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि जो सनराइज होता है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है, या कई बार एड्रेस बताने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं कि 100 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट मूव करना है या 100 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करना है, ठीक है। तो क्योंकि कार्डिनल डायरेक्शन में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होता है, तो हम लोग इसको एज ए वेक्टर की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर हमें कार्डिनल डायरेक्शन को इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम रिप्रेजेंट करना हो, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इसको हमने ईस्ट डायरेक्शन का, ये मेरा ईस्ट है, ई स्टैंड्स फॉर ईस्ट, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ठीक है। अब इन सब का जो जंक्शन है वहाँ पे हम ओरिजिन को कहते हैं कि यहाँ पे ये ओरिजिन है, और इस डायरेक्शन में, ईस्ट के डायरेक्शन हम इसको एक्सेस को एक्स बोलते हैं, राइट। ये मेरा ईस्टवर्ड डायरेक्शन है, इन नॉर्दर्न डायरेक्शन है, इधर हम इसको वाई बोलते हैं। ऑब्वियसली ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, राइट। तो ये एक्स एक्सिस इधर हो गया, ये वाई एक्सिस इधर हो गया, नॉर्थ की डायरेक्शन में हो गया। तो इस डायरेक्शन में जो भी मेजरमेंट होगा तो हम इसको बोलेंगे प्लस आई कैप का डायरेक्शन। नहीं, एक्स के अलावा हमें यूनिट वेक्टर पता है, तो जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन होगा इसके ऑपोजिट है, तो इधर हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस आई कैप। इन द सेम वे नॉर्दर्न डायरेक्शन में बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, प्लस जे कैप, और अगर साउदर्न डायरेक्शन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, माइनस जे कैप यूनिट वेक्टर। तो इस तरीके से हम लोग जो कार्डिनल डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें जितना भी ये डायरेक्शंस होता है ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के पैरेलल होता है। अब इसे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है, तो हम उसको क्या कह सकते हैं, हम उसको जेड डायरेक्शन कह सकते हैं। जैसे ये मेरा जो हो गया है ना, ये मेरा जेड एक्सिस इधर हो गया, तो ये मेरा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। नहीं, ये मेरा हो गया वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो इधर मेरा जेड एक्सिस हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्लस के क्या। तो ध्यान क्या रखना है कि इसका जो प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन में, ये जितना भी डायरेक्शन हमने देखा ये सब एक्स वाई प्लेन में है, मतलब कुछ ऐसा है। तो इस टाइप से ये एक्स वाई प्लेन में है, राइट। तो ये मेरा ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, और ये साउथ हो गया, राइट। तो इधर हमने एक्स एक्सिस कह दिया, इधर वाई एक्सिस कह दिया, और जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है इसको हमने जेड एक्सिस कह दिया, राइट। तो इसका जो प्लेन बनेगा, जो कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को हम कह रहे हैं, तो इसका जो प्लेन बन रहा है ये हॉरिजॉन्टल जो ग्राउंड है उसके पैरेलल है, और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन इधर हो गया, ऊपर की तरफ हो गया, ठीक है। तो ये एक टिपिकल एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हमें कन्वर्ट करना हो कार्डिनल डायरेक्शन को, तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब जैसा अगर हम देखें तो ये अगर एक्स वाई प्लेन में हम बात करें, तो इसको अगर हम अलग अलग से यहाँ पर दिखाएं, तो इधर मेरा ईस्ट था, इधर वेस्ट था, इधर नॉर्थ था, इधर साउथ था, राइट। तो इधर हमने एक्स एक्सिस बोला था, इधर हमने वाई बोला था, राइट। तो इन सब के अलावा एक इंटरमीडिएट लोकेशन भी होता है, जैसे इसके बीच में भी हो सकता है डायरेक्शन। तो अगर हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना, तो इसमें भी एक स्पेशल केस होता है जो बिल्कुल मिडवे हो, जैसे ईस्ट और नॉर्थ के बिल्कुल मिडवे हो, तो उसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। नहीं, इन द सेम वे नॉर्थ और वेस्ट के बीचों बीच एक डायरेक्शन होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ वेस्ट, और अगेन ये कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री। इन द सेम वे साउथ वेस्ट हम किसको बोलेंगे, जो यहाँ से 45 बनाएगा, बिल्कुल बीचों बीच का ये लाइन होगा, डायरेक्शन होगा, ठीक है। ये मेरा ओरिजिन हो गया था, तो ये भी 45 होगा, ये 45 होगा, तो ये भी 45 होगा, है ना। और फिर इधर जो होगा इसको क्या बोलेंगे, साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ये भी क्या होगा, 45 पे होगा। तो ये स्पेशल केस है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, है ना, एंड साउथ ईस्ट।
जो बिल्कुल मिडवे होगा दोनों डायरेक्शन के बीच का, जैसे ईस्ट और साउथ के बीच, बिल्कुल बीचों बीच हो गया साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीचों बीच क्या हो गया नॉर्थ ईस्ट हो गया, तो ये 45 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, ये स्पेशल केस है, बट इन जनरल अगर हम बात करें तो हम लोग ऐसा बोलते हैं, जैसे अगर हम लिखें कि 30 डिग्री लेट्स से ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसे भी लिखते हैं। अब इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, तो जैसे ये मेरा ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है ना, ये साउथ है, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, इसको पढ़ने का तरीका क्या है, हम नॉर्थ से एंगल लेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, नहीं नॉर्थ से एंगल लेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, तो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो हम नॉर्थ से एंगल लेंगे टुवर्ड्स ईस्ट, तो ये हो गया, नहीं सॉरी 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो इधर आ जाएगा नॉर्थ से टुवर्ड्स ईस्ट की तरफ, तो ये एंगल हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये जो एंगल हो गया ये क्या हो गया 30 डिग्री, इसको हम क्या बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, राइट। इन द सेम वे हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, राइट, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में भी ले सकते हैं। तो जैसे इसी में अगर मान लीजिए, है ना, तो ये 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ हो गया, अगर मान लीजिए 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता तो क्या होता, अगर 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऐसा रहता, तो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है ना, और ये साउथ है, तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो तरीका क्या हुआ पढ़ने का, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, है ना, तो ये मेरा क्या होगा 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इन द सेम वे हम लोग अलग अलग क्वाड्रेंट, यहाँ भी 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो अलग अलग क्वाड्रेंट में ले सकते हैं, नहीं जैसे ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, एक साउथ है, तो जैसे यहाँ पे ले, तो अगर हम लिखे 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, नहीं तो इसका मतलब क्या हो वेस्ट से साउथ की तरफ, तो वेस्ट से साउथ की तरफ, तो ये तरीका है इसको पढ़ने का। ठीक है, तो इस फॉर्म में जब भी रहेगा लिखा हुआ तो ऐसे चलेंगे, साउथ ऑफ वेस्ट, जो बाद में जो है इससे जो पहला जो लेटर है उसकी तरफ मूव करेंगे, है ना, तो इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं डायरेक्शन। तो हमने सारा केस देख लिया, एक तो हो गया कि ईस्ट डायरेक्शन हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, है ना, और उसके फिर बीचों बीच का डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट हो गया, और उसके अलावा ये केस जो है, ठीक है, तो यही सारा केस हम लोग नॉर्मली डिस्कस करते हैं, राइट। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल इसका लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फोर्स जो है, जैसे कोई फोर्स जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में काम कर रहा है, राइट, तो जब नॉर्थ वेस्ट लिखा हुआ है ना, तो नॉर्थ वेस्ट अगर लिखा हुआ तो हम क्या समझेंगे 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। तो कोई फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है लेट्स से 10 न्यूटन है, ठीक है। अब हमें इसका कंपोनेंट बताना है इन ए डायरेक्शन 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट के डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताना है, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताना है, और इस डायरेक्शन की जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट बताना है। तो ये हमें पहले पढ़ने आना चाहिए, तभी तो हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे सही से। तो 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट मतलब क्या होगा, वेस्ट से साउथ की तरफ, तो वेस्ट से साउथ की तरफ ये कितना हो गया 15 डिग्री, नहीं। अब हमें इस फोर्स का कंपोनेंट इसके अलोंग और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बताना है, तो हम आराम से बता देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 10, 45 ये हो गया और 15 ये हो गया, तो अलोंग जो होगा वो कितना हो जाएगा 10 cos 45 प्लस 15, तो 10 cos इतना डिग्री हो गया, तो 10 cos 60 डिग्री, तो कितना हो गया 5 न्यूटन। और अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें हम तो कितना होगा 10 sin 45 प्लस 15, नहीं तो 10 sin 60 हो गया, तो 10 sin 60 कितना होगा 10 इंटू रूट 3/2, तो 5√3 न्यूटन। मतलब इस फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो हुआ ये कितना हो गया 5 न्यूटन, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 5√3 न्यूटन। तो अगर हम कार्डिनल डायरेक्शन के टर्म में बात करें तो हमें एक्चुअली ये पढ़ने आना चाहिए, अगर ये पढ़ने आता है तो हम आसानी से कंपोनेंट बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। एक दूसरा एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, इस कॉन्सेप्ट को, है ना। तो जैसे अगर मान लीजिए कि ऐसा दिया हुआ है कि
एक पार्टिकल जो है ना, वो टुवर्ड्स ईस्ट मूव करता है 3 मीटर से, ठीक है। फिर ये वो टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करता है 4 मीटर से, तो ये 3 मीटर ये हो गया। अब टुवर्ड्स नॉर्थ होगा तो मेंटली क्या करना है हमें, यहाँ अगेन यहाँ पे कार्डिनल डायरेक्शन प्लॉट करना है, ऐसे है ना, ऐसे कार्डिनल डायरेक्शन प्लॉट करना है। तो ये मेरा अब ये क्या हो गया, ये ईस्ट हो गया इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, और ये क्या हो गया, इधर वेस्ट हो गया, इधर नॉर्थ हो गया और इधर साउथ हो गया। तो अब कहा जा रहा है कि 4 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ मूव करता है, तो किधर मूव करेगा, इस तरफ नहीं, इसके परपेंडिकुलर मूव करेगा और इधर मूव कर जाएगा 4 मीटर। और फाइनली वो 5 मीटर वर्टिकली अपवर्ड मूव करता है। तो वर्टिकली अपवर्ड जैसे ही लिखा हुआ है मतलब वो इसके प्लेन में नहीं है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करते हैं, तो एक्चुअली इसका जो डायरेक्शन होगा है ना, ये जो डायरेक्शन होगा ये 3 डायमेंशनल होगा, ये जेड के पैरेलल होगा। तो तीसरा जो डायरेक्शन है ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब इसका जो भी प्लेन बनेगा, ये जो 3 मीटर और 4 मीटर जिस प्लेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है राइट, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसका जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें वेक्टरली इसको लिखना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इधर मेरा लेट्स से अगर इधर एक्स एक्सिस लेते हैं है ना, इधर मेरा वाई एक्सिस है और जेड इसके परपेंडिकुलर है। तो पहला जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मान लीजिए इसको OP बोले, इसको Q बोले, इसको R बोले, नहीं तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट होगा एक्चुअली O से R हो जाएगा, नहीं ये हो गया O to R होगा। तो हमें जब फाइनल डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो वो क्या लिखेंगे, ये जो OR होगा वो क्या होगा, OQ प्लस QR होगा। OR अगर हम लिखेंगे, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट है तो OQ प्लस QR होगा। और OQ को क्या लिख सकते हैं, OP प्लस PQ, OP प्लस PQ प्लस QR, नहीं तो OP जो हो गया, OP मेरा कितना हो गया 3i कैप, क्योंकि ये इधर डायरेक्टेड है। PQ मेरा प्लस 4j कैप हो गया। और QR जो है ये 5 मीटर ऊपर गया है राइट, 5 मीटर ऊपर गया है ये वर्टिकली अपवर्ड, तो इसको क्या लिखेंगे 5k कैप। तो ये मेरा फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हो गया। अब हम पूछा जाए कि OR का मॉडुलस क्या है, तो जैसे वेक्टर में निकालते थे रूट अंडर क्या होगा, सबका जो कंपोनेंट होगा उसका स्क्वायर का करके ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 5√2 मीटर हो जाएगा राइट। तो कार्डिनल डायरेक्शन को एज ए वेक्टर समझने के लिए हमें पहले कार्डिनल डायरेक्शन जो भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया वो क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम लोग आसानी से उसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। वेक्टर के अगले वीडियो में हम लोग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।